बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्रीज से बाहर निकलकर खेल रही है। देखना है कि स्टंप होते हैं या ये चौके छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं। बड़ी इस वक्त दिलचस्प और नाजुक सूरत हाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और अब प्रेस रिलीज के जवाब में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक गैर मामूली इजलास हुआ। उसे कवर करने के बाद ही सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कुछ ही देर में एलामिया जारी किया जाएगा। इस एलामिया के अल्फाज और मतन बता रहे हैं कि जैसे किसी चीज़ ने ट्रिगर कर दिया है। दोनों तरफ ऐसा माहौल है कि अचानक बयानिए में शिद्दत आई है। सिर्फ वन साइडेड नहीं, दोनों तरफ ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबी, फिर जलसे, फिर प्रेस रिलीज, फिर वो ना रुकने वाला सिलसिला अभी तक जारी है। और आज की जो एक प्रेस रिलीज पीटीआई की जानिब से जारी की गई है, जिसे एलामिया कहा गया कोर कमेटी का, बड़ा सख्त अल्फाज में वो जारी किया गया है। इस एलामिया की तफसील मैं कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आज की कोर कमेटी में एक और ताज़ा तरीन अपडेट पहले शेयर कर दूँ कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की बाकायदा मंजूरी दी गई है। कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत को सियासी और कोर ग्रुप से निकालने की तौसीक की है। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान की हिदायत को पढ़कर सुनाया गया कि इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया है, एज इट इज़ कोट एंड कोट बताया गया। और इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही शेर अफजल मरवत को इन दो कमेटियों से रिमूव करने समेत शो कॉज नोटिस जारी करने की भी तौसीक हुई है। उमर अयूब से जब इस बारे में तफसील पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इसमें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अलग और इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी अलग, यानी दो तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन जो हैं वो लिए गए हैं। तो बताया यह गया है कि उन्होंने इमरान खान के कुछ अहकामात जो बराह रास्त उन्हें दिए गए थे उनकी भी खिलाफ वर्जी की है। अब क्या हो सकता है ये तो शेर अफजल मरवत बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक बातचीत के दौरान उन्होंने खुद ही कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि सब कुछ छोड़ के फोकस करो अपने गोल पर और इनकी बातों में ना आओ और किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। ये इमरान खान की जानिब से उन्हें बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को भी ये लगता है कि उन्होंने उनके अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की। तो ये दो तरह के एक्शन जो है वो लिए गए हैं और जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो ज़रा आप भी सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि ये नोट करें मेरे अहकामात, और उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आपने शेर अफजल मरवत साहब को, जिनकी पहले खिदमत रही है पार्टी के लिए, और पर उनकी जो इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की। दो किस्म की पार्टी डिसिप्लिन एंड मेरी खान साहब की डायरेक्शन दोनों चीज़ों की वायलेशन के हवाले से खान साहब ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी से डिनोटिफाई करें और कोर कमेटी से डिनोटिफाई करें, जो कि कल हो गया था। शो कॉज नोटिस भी आज जारी हो जाएगा। अब आ जाइए ज़रा एलामिया की जानिब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया जारी हुआ जिसकी मुकम्मल तफसील आप पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाके देख सकते हैं, लेकिन एक दो नुकात मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। एक तो पीटीआई ये कह रही है कि करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा सियासी जमात को इंतशारी ग्रोह या इंतशारी टोला करार देना दुरुस्त नहीं था और ये करार दे के माफ़ी का जो मुतालबा किया गया है उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया जाता है। ये कोर कमेटी का एलामिया है। फिर साथ ही ये भी मुतालबा किया गया कि जलाओ घेराव समेत जो उस दिन शहरियों की शहादत हुई, बहुत सारे कोई 15 के करीब शहरी हैं जो शहीद हुए उस दिन, उनके नाम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के बताए गए कि इनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके तयन के लिए आला सतह अदालती तहकीकात का एक बार फिर से मुतालबा किया गया, यानी जुडिशल कमीशन की तरफ ही ये मामला गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्फ्रंट्रेशन है, सख्त लबो लहजा है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा। फिर आज ही की एक और अपडेट ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक करारदाद मंजूर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जो साबिक स्पीकर थे मुश्ताक गनी, उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया और उसके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म करके जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जबकि जुडिशल इंक्वायरी के लिए CCTV फुटेजेस जो कि अभी मिल नहीं रही हैं उनका मुआयना करके तमाम
फरीकैन के बयानात को कलमबंद किया जाए। करारदाद में ये सब कुछ मुतालबा किया गया है, साथ ही इमरान खान को रिहा करने का भी मुतालबा हुआ है। आज ही की एक और अहम अपडेट ये है कि पीटीआई अब इस मिशन पर है कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को ऑपोजिशन इत्तेहाद का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि पीटीआई से ज़्यादा जारहाना मूड में इस वक्त मौलाना है और उनकी ऑपोजिशन तहरीक में शमूलियत हुकूमत के लिए नया दर्द-ए-सर बन सकती है। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, जमात इस्लामी, अख्तर मेंगल, ये तमाम वो लोग हैं जो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनकी बातों से ये लग रहा है कि वो हुकूमत को इतनी आसानी से चलने नहीं देंगे। और फिर मौलाना तो वाज़े कर चुके हैं गुज़िश्ता रात की भी अपनी तकरीर में कि जाली असम्बलियाँ वो कबूल नहीं करने वाले। अब मामलात ऐवान में नहीं मैदान में जाएंगे और इसी के लिए उन्होंने अवामी असम्बली भी लगाई और अपना जो मिलियन मार्च है वो भी उन्होंने किया। और उनका मुतालबा बड़ा सिंपल है, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि चारों सूबाई असम्बलियाँ जाली मैंडेट पर कायम हैं इसलिए वो इन्हें तस्लीम नहीं करते, लिहाजा मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे और इक़्तिदार असल जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले करे। दूसरी तरफ हुकूमत ने किसी भी किस्म के एहतजाज या मुजाहिरों के लिए ऐसा लग रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। मतलब कहीं पे भी कोई एहतजाज हो रहा हो जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की डोमेन में आ रहा है, उसको वो रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि एहतजाज इनिशिएट ही ना हो सके। कोई पुरअमन है कोई नहीं है, इस बात के कतई नज़र वो एहतजाज करने ही नहीं दे रहे। हालांकि आइन में इजाज़त है, इसके बावजूद पुरअमन एहतजाज करना इन दिनों मुश्किल बना दिया गया है। और आज भी हमने देखा एक तरफ इस्लामी जमीयत के जो तुलबा थे वो गज़ा मार्च के लिए निकले थे पुरअमन एहतजाज करने, लेकिन वो पुरअमन नहीं रह सका। दूसरी तरफ पीटीआई का कोई एहतजाज था, वॉलंटियर्स ने अरेंज किया था, ऑफिशियल कॉल नहीं थी फैसल मस्जिद के बाहर, वहाँ पर भी कोई क्रैकडाउन हुआ, गुज़िश्ता रात भी हुआ, गुज़िश्ता शाम भी हुआ। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। मैंने तो अपनी आंखों से ये कवर किए हुए हैं ना कि कोई वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि कोई पीटीआई के कारकुन को डंडे उठा के आए हुए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। 40-50 या मैक्सिमम 60 लोग पीटीआई के एक जगह पे इन दिनों इकट्ठे होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो वक्त से पहले अनाउंस ही नहीं करते कि हमने एहतजाज कहाँ पर करना है, क्योंकि उससे पहले फिर पुलिस के लोग पहुंच जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है। अभी भी गुज़िश्ता शाम जो एक एहतजाज हुआ उसके लिए सिर्फ आधा घंटा पहले उन्होंने अनाउंस किया। हम सारे लोग सहाफ़ी जो थे वो पूछ रहे थे कि कहाँ पर होना है एहतजाज, कहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, तो वो लोकेशन ही नहीं बता रहे थे। फिर आधा घंटा पहले वो लोकेशन बताते हैं कि जनाब इस जगह पर हमने एहतजाज करना है, और वहाँ पर भी पीटीआई के कुछ 50, 60, 70 कारकुनान पहुँचते हैं और उनसे ज़्यादा तादाद में नफरी पहुँच जाती है पुलिस की। और फिर दफ़ा 144 का सहारा लिया जाता है कि जनाब दफ़ा 144, ये जब से हुकूमत गई है पीटीआई की दफ़ा 144 लगी हुई है जनाब। जहाँ पर भी होता है पुलिस की एक ट्वीट आती है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए कोई एहतजाज वगैरह नहीं है। तो अगर कोई एहतजाज करता है फिर उसके खिलाफ जो FIR दर्ज होती हैं कि जनाब पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ दी, पता नहीं क्या क्या कुछ छीन लिया, इस किस्म की FIRs दर्ज होती हैं। हम खुद उन्हें कवर करते हैं और हमें पता है कि निहत्ते लोग हैं, मतलब वो भी कुछ नहीं कर रहे और उनको पकड़ के गिरफ्तार करके वैन्स में डाला जा रहा होता है, और फिर अगले दिन FIR आती है कि जनाब पुलिस की वर्दियाँ फाड़ दी। इस तरह का सिचुएशन है। और फिर दफ़ा 144 तो उस वक्त भी नाफिज थी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना का और हुकूमती इत्तेहाद का एहतजाज हुआ था। मैंने उसको भी कवर किया और वहाँ पर जो मनाजर मैंने देखे, मतलब किस तरह से फैसिलिटेट किया गया। आपने पानी तक पिलाया उनको, आपने ट्रांसपोर्ट तक की सहूलत दी उनको। उस वक्त दफ़ा 144 का नफाज नहीं था क्या? अगर था तो उस वक्त के एहतजाज करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई क्रैकडाउन, कोई मुकदमा, कोई FIR, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब अगर कोई भी बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ FIRs और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। एनीवेज़, आज की एक और अहम खबर है पंजाब असम्बली की, जहां से मखसूस जो 27 नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान थे उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दिया। वैसे तो इलेक्शन कमीशन को ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म जो उनकी मर्ज़ी और मंशा के अगेंस्ट आए उस पर वो अमल दरामद के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जब वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं निकला तो फिर स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये नोटिफिकेशन आज, बल्कि एक क्या करें, रूलिंग एक तरह से उन्होंने दी और 27 के करीब अरकान की रुकनियत उन्होंने मुअत्तल कर दी। वो भी तब जब अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली के हैं उन्होंने दरख्वास्त की, इस हवाले से उन्होंने कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आए थे, तो उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया गया और 27 अरकान की रुकनियत जो है वो मुअत्तल की गई एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और एक और अपडेट आजकल ये है कि
लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हॉट वाटर में दिखाई दे रही है तनकीद की जद में जो हुकूमती इत्तेहाद है या हुक्मरान इत्तेहाद है उन लोगों के, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो हैं जिन्होंने फ़ैसला करना है इलेक्शन के हवाले से कि ये जो फॉर्म 47, 45 वाला जो मामला है उसके हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन उन ट्रिब्यूनल्स को ही नोटिफाई नहीं कर रहा। फिर जिन जजेस की ATC कोर्ट में यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तैनाती के लिए रिकमेंडेशन दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, पंजाब हुकूमत उनको नोटिफाई नहीं कर रही। उनको लगता है कि ये ATC कोर्ट जो है वो कहीं PTI के लोगों को रियायत ना दे दें या ये मखसूस जजेस जो हैं ये रियायत ना दे दें, तो बड़ी अभाम किसी सिचुएशन पैदा हुई हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ये इस टाइम जिन हालात में पाकिस्तान चल रहा है, अगर कोई संजीदा इक़दामात या कंसेंसस की तरफ पाकिस्तान नहीं आता या हमारे लीडर्स नहीं आते, तो आने वाले 5 साल या 10 साल कहाँ पाकिस्तान स्टैंड करेगा, ये कोई इमेजिन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये जो इमेजिनेशंस है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम वर्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एनीवेज़, अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।